ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का एंट्री कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले गेट अपना कंपनी में शुरू से दिखाता हूँ। पहले एक बार यहाँ पे पहले तो तुम अपना कंपनी सिलेक्ट कर लो। तो मैंने ऑलरेडी अपना कंपनी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर से ऑल्ट F1 प्रेस करते हुए कहाँ पे जाना है, सिलेक्ट कंपनी में जाना है और तुम जिस भी कंपनी के ऊपर तुम ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लो। तो ये मैंने हम लोगों ने जो टॉप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो हम लोग लास्ट टाइम क्रिएट किया था उसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने मास्टर्स के अंदर अकाउंटिंग इन्फो एंड इन्वेंटरी इन्फो के अंदर अकाउंटिंग के बारे में मतलब लेजर क्रिएशन, इन्वेंटरी का जो भी स्टॉक आइटम, ग्रुप क्रिएशन, यूनिट क्रिएशन, ये सब हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन में और ट्रांजैक्शन में हम लोग ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग जाएंगे, डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर। ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम लोग को एक काम करना है। यहाँ पे अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ फीचर है, एक फीचर है जिस फीचर को तुमको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑन करना होगा। देखो यहाँ पे फीचर्स को अगर ऑन, अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ जो भी फीचर है अगर उसको ऑन करना है तो यहाँ पे तुमको प्रेस करना है F11। ठीक है। F11 प्रेस करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंपनी फीचर्स। ओके। फिर यू कैन सी यार देयर आर 3 मोर ऑप्शंस। उसमें से हम लोग को जाना है कौन सा ऑप्शन में, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ कुछ फीचर्स को एनाबल करना है। तो इसीलिए हम लोग कंपनी फीचर्स में जाएंगे, पहले F11 प्रेस करते हुए और यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर को क्लिक एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे देखो जनरल में ये मेंटेन अकाउंट्स ओनली, ये वाला ऑप्शन अभी नो है, इसको हम लोग यस कर लेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग को शुरू में पहला जो ऑप्शन है इन्वेंटरी का अभी हम लोग काम नहीं करेंगे, इसीलिए ये जो इन्वेंटरी है इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, अभी इसको हम लोग फिलहाल इसको क्या रखते हैं, नो करते हैं। ठीक है। मेंटेन, हालांकि अभी से हम लोग फिर सिर्फ अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन का एंट्री करना सीखेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली उसी को येस कर लिया और बाकी सब का हम लोग को जरूरत नहीं है। बाकी सब अभी हम लोग ऑप्शन को नो ही रखेंगे। ठीक है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, अभी इसको हम लोग नो रखेंगे क्योंकि हम लोग बिगिनर्स लेवल में इसको एंट्री करना समझ रहे हैं। तो बाकी जितना भी ऑप्शंस है इन सब को तुम क्या कर सकते हो, नो रखते हुए हाँ एंटर प्रेस करते जाओ। तो ध्यान रखना मेंटेन अकाउंट्स ओनली उसको तुमको येस करना है और आगे जाते हुए एनाबल इनवॉइसिंग ये वाला ऑप्शन को हम लोग क्या करना है, येस करना है। ठीक है। एनाबल इनवॉइसिंग ऑप्शन को येस कर लेना है। उसके बाद बाकी जो भी ऑप्शन है ये सबको तुम फिलहाल टाइमिंग अभी के लिए तुम इसको नो रखो। ठीक हो गया बात। सो इसको नो रखते हुए तो इसको नोट डाउन कर लो कौन कौन सा ऑप्शन को हम लोग को एनाबल रखना है। ऐसे तो इन सब को यस, जो मैंने जैसे बोला ये वाला ऑप्शन को यस करना है और यहाँ पे एनाबल इनवॉइसिंग वाला ऑप्शन को यस करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए, तुम लोग को पता है जब तक ये एक्सेप्ट वाला स्क्रीन नहीं आएगा तब तक इसको एंटर करते रहो। ठीक है। और ये इसको यस कर दो। तो ये काम हम लोग को सबसे पहले कर लेना होगा। बाकी जो भी फीचर्स है वो टाइम के हिसाब से जब भी जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग एनाबल कर लेंगे। ओके। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, यहाँ पे बैक करते हुए एक ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। ठीक है। ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। अभी मैंने हालांकि इन्वेंटरी का ऑप्शन मैंने वो डिसेबल कर दिया, इसलिए यहाँ पे इन्वेंटरी वाउचर्स ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ठीक है। फिलहाल हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग का ही, अकाउंट से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन का एंट्री करना समझेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग चलते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग वाउचर को एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है। टेली में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है कि तुम लोग जब भी कोई ट्रांजैक्शन का एंट्री करोगे उसके लिए वो ट्रांजैक्शन को एंट्री करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ों समझना होगा। यहाँ पे कुछ वाउचर होता है, पहले से ही बना हुआ वाउचर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर राइट साइड में नोटिस करोगे यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, इस तरह से अलग अलग पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, इस तरह से अलग अलग वाउचर पहले से बना हुआ है। मतलब क्या है कि जब भी हम लोग किसी ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे वो ट्रांजैक्शन कौन सा वाउचर में जाएगा, कौन सा वाउचर किस वाउचर से जुड़ा हुआ होगा वो हम लोग को पहले पता करना होगा। बस समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी कोई ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे वो ट्रांजैक्शन किस टाइप का होगा और वो कौन सा वाउचर में जा सकता है ये पहले तुमको क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन का एंट्री करने से पहले तुमको पहले वाउचर सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसी वाउचर में जाके उस ट्रांजैक्शन का एंट्री होगा। अभी ये ट्रांजैक्शन क्या होगा अभी हम लोग ने डिस्कस किया नहीं, बाद में करेंगे थोड़ा बाद। तो यह यहाँ पे अलग अलग वाउचर्स है, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर,
क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अलग अलग वाउचर है यहाँ पे। तो मैं सब नहीं एक एक करके समझाऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले समझ लो कि अगर सेल्स, समझ लो सेल्स से जुड़ा हुआ कुछ भी तुम ट्रांजैक्शन का एंट्री करोगे देन यू हैव टू गो टू द सेल्स वाउचर। सेल से जुड़ा हुआ हम लोग हर वाउचर को डिस्कस करेंगे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक दो का भी फिलहाल के लिए। सेल से जुड़ा हुआ कुछ भी वाउचर का ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है तो सेल्स वाउचर में जाएंगे। परचेस से जुड़ा हुआ कुछ भी ट्रांजैक्शंस का अगर एंट्री करना है तो हम लोग परचेस वाउचर में जाएंगे, और उस वाउचर में जाने के लिए उसका शॉर्टकट की दिया हुआ है F8, F9 फॉर परचेस, F8 फॉर सेल्स, ठीक है ना। पेमेंट से जुड़ा हुआ किसी भी ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है तो F5 में जाना है। रिसिप्ट से जुड़ा हुआ किसी भी ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है तो F6 में जाना है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंड जर्नल ये सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा, और हम लोग हर वाउचर में जाके एक एक एंट्री करना समझेंगे। आज के क्लास में पहले तो हम लोग एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कौन सा वाउचर में आएगा उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ही उसका एंट्री करना समझेंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का एग्जांपल क्या होगा समझ लो। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को डिस्कस किया था, समझ लो कि राजू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 50 लाख कैश। राजू ने 50 लाख कैश बिजनेस में कैश लगाते हुए अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? राजू ने, एज्यूम कर लो कि राजू ने 50 लाख कैश लगाते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है, फिलहाल तुम लोग मुझे बोलो इस ट्रांजैक्शन में पहले तो कौन सा दो अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है। ये पहले देखो, हर कोई जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसका एंट्री करने से पहले दो बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। एक तो बात ये है कि कौन सा दो अकाउंट या तो लेजर वहाँ पे इफेक्टिव होगा, ठीक है, और सेकेंडली उन दो लेजर में किस में क्रेडिट होगा और किस में डेबिट होगा, ये समझना जरूरी है। तो अभी तुम लोग बोलो मुझे ये कौन सा दो अकाउंट यहाँ पे लेजर इफेक्टिव होगा और किस में क्रेडिट और किस में डेबिट होगा। ये जो ट्रांजैक्शन है, मैंने बोला कि राजू ने 50 लाख छोड़ो 5 लाख कैश लगाते हुए अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है। दो अकाउंट क्या क्या? एक तो हो गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो हम लोग को कौन सा दो अकाउंट इफेक्टिव होकर समझ में आ चुका है, कैपिटल एंड कैश अकाउंट। अभी ये दोनों अकाउंट कौन सा एड्स पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अभी मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ये दोनों अकाउंट कौन सा ग्रुप में आएगा? कैश आएगा तुम्हारा एसेट ग्रुप में और कैपिटल आएगा कैपिटल ग्रुप में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हम लोग को पता है अगर एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? कैश क्या है? एसेट में आ रहा है, और कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बिजनेस में कैश आ रहा है, फिर 5 लाख कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश बढ़ा तो क्या होगा? डेबिट। और कैपिटल क्या है? कैपिटल ग्रुप में ही है, और कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल भी बढ़ रहा है, बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो अभी ट्रांजैक्शन है ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है, अभी कौन सा वाउचर में आएगा ये जानना है अभी हम लोग को। समझ में आ रहा है? ट्रांजैक्शन समझ में आ चुका है, कौन सा दो अकाउंट इफेक्टिव समझ में आ चुका है, डेबिट क्रेडिट रूल समझ में आ चुका है। अभी यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन का एंट्री हम लोग करेंगे कौन सा वाउचर में जाके करेंगे, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जब भी बिजनेस में कैश या तो चेक, जब भी बिजनेस में कैश एंड चेक आ रहा हो तो वो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना पड़ता है। बिजनेस में जब भी कुछ कैश आए या तो चेक आए, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा वाउचर में एंट्री करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। जब बिजनेस से कैश जा रहा है या तो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं तो उसको हम लोग करते हैं पेमेंट वाउचर में। सीधा सा बात है यहाँ पे, कैश एंड चेक का बात मान लो, गुड्स नहीं, सामान नहीं। रिसिप्ट बोलने से तुम्हारा सामान रिसिप्ट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। जब कोई कैश या तो चेक हम लोग बिजनेस में रिसीव कर रहे हैं तो वो उस तरह का एंट्री को हम लोग कहाँ पे करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो अभी ये जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो हम लोग ने एग्जांपल लिया, ये जो राजू ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से कैश आ रहा है बिजनेस में, है कि नहीं, तो ये कौन सा बिजनेस, ये कौन सा वाउचर में आएगा? रिसिप्ट वाउचर में आएगा। एंड रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे? F6। तो वी हैव टू प्रेस F6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या प्रेस करेंगे? F6। देखो F6 प्रेस करते ही यहाँ पे तो थोड़ा इसका स्क्रीन ऊपर में तुम नोटिस कर सकते हो, ये रिसिप्ट लिखा हुआ रहा है। अगर मैं F5 प्रेस करूँ तो ये पेमेंट का ऑप्शन है, देखो ये पेमेंट, और अभी हम लोग को एंट्री करना कहाँ पे करना है? रिसिप्ट वाउचर में। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए F6 प्रेस किया, तो ये रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्या करना है?
रिसीव वाउचर में अभी सबसे पहले देखो, नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग नॉर्मली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का एंट्री करते हैं मैन्युअली, तो उसमें पहले हम लोग डेबिट पार्ट को लिखते हैं, उसके बाद क्रेडिट पार्ट को। लेकिन यहाँ पे वाउचर के हिसाब से ये कभी कभी चेंज होता है, कभी कभी डेबिट आगे, कभी कभी क्रेडिट पहले, वाउचर के हिसाब से होता है। तो जो भी हो यहाँ पे जो भी उसी को हम लोग को फॉलो करना है। अगर जैसे मैंने देखो अगर F5 प्रेस किया तो ये पेमेंट वाउचर में डेबिट DR पहले शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे तो सबसे पहले हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं अभी, यहाँ पे हम लोग जाना है रिसीव वाउचर में, तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे F6, ठीक है। तो ये आ गया, तो F6 रिसीव वाउचर में सबसे पहले क्रेडिट पार्ट का एंट्री होता है। यहाँ पे CR लिखा हुआ मतलब पहले क्रेडिट पार्ट का होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में अगर मुझे यहाँ पे क्रेडिट देखो, एक सेकेंड, हाँ जस्ट वेट। तो ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या करना है, अभी इसका एंट्री करना है, किसका, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का। तो उसके लिए अभी हम लोग को रिसीव वाउचर में जाना है। रिसीव वाउचर में जाते हैं, यहाँ पे क्रेडिट ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग को एंटर प्रेस करना है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे राइट साइड में तुमको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट शो हो जाएगा। राइट साइड में क्या करेगा, इसका लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, अभी फर्नीचर अकाउंट, परचेस अकाउंट, राजू अकाउंट, रोहन, जो भी हो, पहले हम लोगों ने ये सब कुछ लेजर अकाउंट पहले से बना के रखा था। फिलहाल जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इस एंट्री में दो अकाउंट इफेक्टिव होगा, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट शो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को करना क्या होगा, इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट का एक लेजर पहले क्रिएट कर लेना होगा। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले इसको बैक करते हुए हम लोग अकाउंट इन्फो में जाएंगे। डायरेक्ट वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल मैं उसमें बाद में जाऊँगा शॉर्टकट तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पे आके तुम लोग एक बार फिर से रिवीजन करके दिखाता हूँ। अकाउंट इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे आके लेजर्स में जाएंगे, फिर क्रिएट लेजर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नाम से हम लोग एक क्या करेंगे, अकाउंट, नया लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। और अलियास इसको दे सकते हो, नहीं भी देने से कोई बात नहीं है। अंडर, तो तुमको पता है हर लेजर एक किसी ना किसी लेजर ग्रुप के अंदर ही आता है। तो कैपिटल अकाउंट डेफिनेट सा बात है, ये कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर ही आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे ग्रुप इसका मेंशन हो रहा है कैपिटल अकाउंट, तो उसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिलहाल के लिए इसको एंटर प्रेस करते हुए हम लोग इसको सेव कर लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस इसको फिलहाल तो खाली ब्लैंक रखने दो और इसको हम लोग यस करके एक्सेप्ट कर लिया और ये हम लोग का कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। एक बार हम लोग डिस्प्ले करके देख लेते हैं क्या क्या लेजर अकाउंट बना हुआ है। कैश तो बाय डिफॉल्ट में बनता ही है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम लोग को पता है, बाकी यहाँ पे हम लोगों ने मैन्युअली बनाया और फिलहाल अभी जो बनाया है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलो फिर से हम लोग वहाँ पे जाते हैं ट्रांजैक्शन एंट्री वाला ऑप्शन में, जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाते हुए और रिसिप्ट। तो यहाँ पे अभी फिलहाल देखो जब हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लिया और यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है ना, दिस वन। तो उसको हम लोग एंटर प्रेस करते हुए उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि राजू ने कितना से बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख से, तो यहाँ पे तुम 5 लाख या तो जितना भी हो, चलो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए 50,000 ही दे रहा हूँ, ठीक है, 50,000, ठीक है। तो समझ लो राजू ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो तुम इस तरह से उसका अकाउंट का नेम दो, एंटर प्रेस करते हुए उसका अमाउंट डालो, फिर एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे तुमको अपने आप से DR का ऑप्शन आ जाएगा। DR तुमको टाइप करना नहीं है, CR DR ये सब जो होता है अपने आप से आ जाता है, टाइप नहीं करना है। फिर एंटर प्रेस करो, तो एंटर प्रेस करते ही एंटर प्रेस करो तो DR का ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग को करना क्या है, कौन सा अकाउंट होगा, फिर से वो लेजर अकाउंट सिलेक्ट करना है। अभी कौन सा अकाउंट DR होगा, तो जैसे तुम लोगों ने मैं तुम लोगों को बोला था कि यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहीं से इसको सिलेक्ट कर लेंगे कैश अकाउंट को, और अमाउंट जो है डेबिट का तुमको टाइप नहीं करना है, अपने आप से यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बैलेंस रहता है हमेशा, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट का जो बैलेंस होता है। तो बस इसको एंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाओ। और नरेशन यहाँ पे देखो, नरेशन तुम डाल सकते हो कि राजू स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 कैश। जो नरेशन मैंने अभी टाइप किया नहीं, तुम यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली एक ट्रांजैक्शन का एंट्री करना सीख लिया है, जो कि क्या है, रिसीव्ड वाउचर में एंट्री हुआ। क्लियर हो गया बात, यहाँ तक समझ में आ चुका है। रिसीव वाउचर में इसी एंट्री कैसे करना है ट्रांजैक्शन का। अगला और एक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज, जो कि हो गया पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे करना है। तो मैं हर वाउचर का एक एक एंट्री का एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है।
तो पेमेंट वाउचर, तो पेमेंट वाउचर के लिए उसी तरह हम लोग को पहले तो एक एग्जांपल लेना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो जैसे समझ लो अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ, राजू ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश लगाते हुए। तो जो बिजनेस स्टार्ट किया राजू ने, तो समझ लो राजू ने बिजनेस किसके ऊपर, राजू किसके ऊपर बिजनेस करेगा, उसका बिजनेस किसका है, समझ लो उसका ग्रोसरी का बिजनेस है, जो कि वहाँ पे चावल डावल चीनी ये सब का वो बिजनेस करता है, ठीक है। ये सब सेलिंग एंड परचेस का बिजनेस करता है, सेलिंग। तो राजू का काम क्या होगा, बिजनेस तो स्टार्ट किया उसने 50,000 कैश लगाते हुए, अभी क्या करेगा, उसको सामान खरीदना है जिसको वो बेच के वो बिजनेस में प्रॉफिट करेगा। सामान क्या है उसका, मैंने बोला ग्रोसरी आइटम्स होगा। ग्रोसरी आइटम्स अभी जैसे क्या ले लो कि चावल डावल ये सब हो गया, ठीक है। तो इसमें दो बात आएगा, अभी जब सामान खरीदा जाएगा तो उसमें इन्वेंटरी का भी बात आ जाएगा। जब सामान खरीदा जाएगा तो उसमें किसका बात आएगा, इन्वेंटरी। क्या सामान खरीदा, चावल खरीदा। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम इन्वेंटरी में जाते हुए, इन्वेंटरी अकाउंट क्या इन्वेंटरी इन्फो में जाते हुए कुछ इन्वेंटरी आइटम्स हम लोगों ने क्रिएट किया था, स्टॉक आइटम्स क्रिएट किया था, स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट किया था, ठीक है। तो उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वो बना हुआ है कि नहीं, एक बार मैं जल्दी से इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। बोला कि मैं सॉरी पेमेंट नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे अभी फिलहाल कौन सा अकाउंट का कौन सा वाउचर एंट्री का, परचेस वाउचर एंट्री का डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेमेंट नहीं, पेमेंट हम लोग अगला क्लास में करेंगे। तो परचेस वाउचर में एंट्री करना है तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, उसके बाद उसके एंट्री करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा, समझ लो कि राजू ने 5,000 का बासमती राइस खरीदा, कहाँ से, ABC एंटरप्राइज से खरीदा, और वो कैश नहीं क्रेडिट में खरीदा है, समझ लो। तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्टिव होगा, एक तो क्या ABC एंटरप्राइज अकाउंट जिससे सामान खरीदा है उसका नाम से अकाउंट रखेंगे, उससे हम लोगों ने क्रेडिट में खरीदा है तो उसके नाम से अकाउंट होगा। दूसरा अकाउंट क्या होगा, परचेस अकाउंट, ठीक है। तो ये दो अकाउंट, और परचेस अकाउंट कौन सा ग्रुप में आएगा, ये एक्सपेंस ग्रुप में आएगा, और ABC एंटरप्राइज अकाउंट जो है ये तो हो गया लायबिलिटी, तो इसीलिए ये कौन सा ग्रुप में आएगा, लायबिलिटी ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी अगर बढ़ा तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ा तो क्या होगा, हाँ लायबिलिटी बढ़ा तो क्या होगा, चलो। तो यहाँ पे क्या अकाउंट डेबिट, सबसे पहले होगा तुम्हारा ABC एंटरप्राइज अकाउंट क्रेडिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। ABC एंटर मतलब सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट, सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट टू ABC एंटरप्राइज अकाउंट। तो उसके पहले हम लोग को ABC एंटरप्राइज नाम से एक अकाउंट लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे। तो इसको हम लोग फिनिशिंग करते हैं अभी, अकाउंटिंग इन्फो में जाते हुए अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, और यहाँ पे ABC एंटरप्राइज नाम से एक अकाउंट हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ABC एंटरप्राइज नाम से, ABC एंटरप्राइज नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। कौन सा ग्रुप में आएगा, ये सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये सब अभी इसको ऐसे रहने दो, एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लो, इसको सेव कर लो। एंड चलो यहाँ से बाहर जाते हैं। फिर हम लोग और परचेस अकाउंट देख लेते हैं, परचेस अकाउंट का लेजर बना हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑलरेडी परचेस अकाउंट का लेजर बना हुआ है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलो फिर हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स, कौन सा अभी कौन सा इसमें आएगा, कौन सा वाउचर में आएगा, ये परचेस वाउचर में आएगा। और परचेस वाउचर के लिए क्या है, ऑलरेडी परचेस वाउचर सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो परचेस वाउचर का अभी ट्रांजैक्शन नंबर 1 का एंट्री होगा, तो उसमें सप्लायर इन्वॉइस नंबर, यहाँ पे इन्वॉइस नंबर देना पड़ता है। अभी फिलहाल के लिए मैं जैसे रफली 1 2 3 मैंने दे दिया इन्वॉइस नंबर, कौन सा डेट में ये परचेस हुआ उस डेट का तुम यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। तो मैं जो बाय डिफॉल्ट डेट है उसी में रखता हूँ इसको। और यहाँ पे भी क्रेडिट पार्ट पहले होगा, तो एंटर प्रेस करेंगे तो CR में कौन सा आएगा, यहाँ पे ABC एंटरप्राइज अकाउंट, उसको सिलेक्ट करेंगे और ABC एंटरप्राइज से जुड़ा हुआ जो भी डिटेल्स उसको फिलअप कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। तो ये तो अभी टैक्स सेल ये सब अभी जरूरत नहीं है, ये बाद में हम लोग GST जुड़ा हुआ बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसको एंटर प्रेस कर लिया और कितना अमाउंट का परचेस किया हम लोगों ने, 5,000 का, ठीक है। फिर एंटर प्रेस किया और अभी यहाँ पे इसको तुम बाय डिफ़ॉल्ट में क्या करो, ऐसे ही तुम एंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाओ, ठीक है। ये सब अभी फिलहाल कुछ चेंज नहीं करना है, मतलब ये बिल वाई डिटेल्स का डिटेल्स देना यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसको हम लोगों ने नो नहीं किया इसलिए आ रहा है। तो चलो इसको हम लोग ऐसे आगे करते हैं, एंटर प्रेस करते हुए जैसे आ रहा है। फिर यहाँ पे डेबिट अकाउंट कौन सा होगा अभी इस बार, परचेस अकाउंट, ठीक है। इसको एंटर प्रेस करेंगे और ये देखो अभी नेम ऑफ आइटम का बात आ रहा है। अभी हम लोगों ने क्या परचेस किया, ठीक है,
क्या परचेस किया वो यहाँ पे हम लोग को एंट्री करना है। तो फिलहाल मैं उसको फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा। मैं तुमको बोला था आज हम लोग इन्वेंट्री का डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और एंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाओ तो बाय अपने आप से वो जो अमाउंट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। 5000 KT में परचेस अकाउंट में 5000 डेबिट हो जाएगा। और बस एंटर प्रेस करते हुए नरेशन डाल दो कि इतना सा अमाउंट खरीदा है, इतना सा अमाउंट में क्रेडिट में सामान खरीदा है, और यहाँ पे टाइप कर लेना, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लो। सो दैट्स ऑल हाउ टू मेक परचेस वाउचर एंट्री। तो यहाँ तक रहने दो, बाकी अगला क्लास हम लोग बाकी ट्रांजेक्शन का एंट्री करना सीखेंगे।